हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीप कैसल। आज हम इस 10 बाई 12 के कैनवास बोर्ड में बनाने जा रहे हैं एक सुंदर सी पेंटिंग। क्या आप लोग बता सकते हैं आज मैं कौन सा आर्ट फॉर्म बनाने जा रही हूँ? ओके, चलो हम ही बता देते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियाज़ फेमस गोंड आर्ट, जो बेसिकली इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट की गोंड ट्राइब्स द्वारा बनाई जाती है। तो चलिए पेंटिंग की आउटलाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पेंटिंग को एज अ रेफरेंस दिखा दिया है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा 2 प्यारे से हिरण बनाए हैं मैंने और एक प्यारा सा पेड़, और उनको कुछ स्टोन से डेकोरेट करने की कोशिश की है एज अ फॉरेस्ट थीम देने के लिए। और मैंने बैकग्राउंड भी वाइट ही रखा है। आप चाहें तो और कोई बैकग्राउंड में कलर कर सकते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। वैसे तो पेंटिंग करने से पहले कैनवास बोर्ड में जेसो अप्लाई करके बोर्ड प्रिपेयर किया जाता है। जेसो अप्लाई करने से जो कैनवास बोर्ड का जो सरफेस होता है ना, वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। जिससे क्या होता है, जब हम उसमें पेंट करते हैं तो पेंट भी बहुत स्मूथली ब्लेंड होते हैं और पेंटिंग का जो टेक्सचर होता है ना, वो भी उभर कर आता है। बट मैंने अभी एक्चुअली में इस कैनवास में मैंने जेसो अप्लाई नहीं किया है। सोचा चलो एक बार ऐसे ही बनाकर देखते हैं कि कैसे बनती है, क्या होता है। तो मैंने इसमें अभी जेसो अप्लाई नहीं किया है, बट हाँ, आप लोग अगर करना चाहें तो अप्लाई करें। इससे पेंट के जो टेक्सचर होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा दिखता है एंड थोड़ी सी शाइन आ जाती है। और जब हम पेंट करते हैं तो वो भी बहुत स्मूथली अच्छे से ब्लेंड होता है, अच्छे से बनता है। तो आप चाहें तो इसमें जेसो अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, जब हम पेंटिंग में आउटलाइन ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होता है ना। क्योंकि अगर जैसे कैनवास पे ड्राइंग कर रहे हैं तो वन टाइम में ही करेक्शन करना है अपन को। और इवन मैंने एक्चुअली में बैकग्राउंड वाइट ही लिया है, इसलिए फिर उसके जो स्टेन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हटाने में। इसलिए हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है और थोड़ा पेशेंस वाली बातें हो जाती हैं इसमें, कि हमें थोड़ा पेशेंसली बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करना है ना। और हाँ, अ, जब हम किसी पेंटिंग को बनाते हैं तो हमें उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। लाइक उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, उसका कहाँ से ओरिजिन हुआ, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ बनाई जाती थी, कैसे बनाई जाती थी, किन कलर्स का यूज़ किया जाता था, और ऑल्सो किस सरफेस में बनाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जब हमें पता होती हैं तो हम एक पेंटिंग में अपने इमोशंस डाल पाते हैं। और वैसे तो कहा भी जाता है कि पेंटिंग सिर्फ एक पेंटिंग नहीं होती है, उस कलाकार की मेहनत, उसके इमोशंस, है ना, उसके प्यार एंड इससे भी ऊपर उसके सब्र का प्रतीक मानी जाती हैं। और ये आप सारी चीज़ें आप एक आर्टिस्ट की सारी पेंटिंग, सारी ड्राइंग्स में देख सकते हैं, है ना। सो पेंटिंग इट मीन्स अ ब्यूटीफुल एंड प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना। चलिए बातों ही बातों में हमारी सारी आउटलाइन भी ड्रॉ हो चुकी हैं एंड अब बारी आती है कलर्स करने की, है ना। तो कलर्स करने के लिए मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया हुआ है एंड आप लोगों के लिए मैंने एक छोटी सी पेंटिंग की एक छोटी सी रेफरेंस इमेज लगा दी है। तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने येलो एंड गाजरी कलर का यूज़ किया हुआ है ना। एंड इन दोनों कलर्स को हम अल्टरनेट फॉर्म में फिल कर देंगे और ये सारे ब्लॉक्स उभर कर आएँ, इसके लिए मैंने दोनों डियर्स में एक लाइट एंड एक डार्क कलर का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। लाइक फर्स्ट वाले में गाजरी एंड येलो और सेकंड वाले में अभी पता चल जाएगा। और हाँ, हम बात कर रहे थे गोंड पेंटिंग की।
तो इसमें जो होता है ना, इंडियन कौन सांस्कृतिक जीवन होता है उसके सारे पक्षों को दिखाया जाता है। इवन बहुत जेंटली, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत प्यार से सारे पक्षों को घेर दिया जाता है ना। लाइक इसमें वहाँ के पेड़ पौधे, पक्षियों और वहाँ के लोगों के बीच जो रिलेशंस होता है, उन सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है ना। ऐसा कह सकते हैं कि गॉड आर्ट अपने आप में ही सांस्कृतिक जीवन के सारे पक्षों को समेटे हुए होती है ना। एंड अब बारी आती है किसी भी पेंटिंग के सबसे ब्यूटीफुल पक्ष को ड्रॉ करने की, एंड वो है आइस बनाना। प्यारी सी आइस जिसको बनाने से ही सारी पेंटिंग में जान आ जाती है। लाइक वाओ, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको ब्लैक कलर से बनाया है एंड कितना ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। एंड ऐसे ही ईयर्स को हमने ब्राउन कलर से किया हुआ है। ये मानो आपने जानवरों को देखा होगा या नोटिस किया होगा, इवन उनके सेंसेस ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। थोड़ी सी आहट पाते हुए उनके ऐसे कान खड़े से हो जाते हैं। तो ये समथिंग लाइक वैसा ही दिख रहा है कि जैसे इनको कुछ आहट मिल गई हो कि क्या बना रही हो ब्यूटीफुल सा। वैसे ही अपने कान को खड़े कर लिया है इसने भी, है ना। एंड अब हम ये जो स्टोन्स दिए हुए थे, ड्रॉ किए हुए थे नीचे, तो उनको भी हम बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर से उनको कलर करते हैं जेंटली। इवन आप इसमें जिस भी शेप के स्टोन्स देना चाहें, है ना, आप दे सकते हैं सारे को अपने अकॉर्डिंग, छोटा बड़ा, या फिर और कोई कलर करना चाहते हैं तो वो सब आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने इसके लिए वही डार्क ब्राउन कलर का यूज़ किया हुआ है बिल्कुल। एंड देन अब बारी आती है सेकेंड पेयर को कलर करने की। तो इसके लिए मैंने वही एक लाइट एंड एक डार्क कलर का शेड लिया हुआ है, नेवी ब्लू लिया हुआ है, और उसी में थोड़े से अमाउंट में वाइट कलर मिलाकर उसी ब्लू का एक लाइट शेड बनाया हुआ है। तो दोनों को वही अल्टरनेट फॉर्म में अप्लाई करते हैं। एंड यकीन मानो, आप में से जिनको भी आर्ट से प्यार है उन सभी को ये करने से बहुत सुकून मिलता है, चाहे फिर वो खुद के लिए बनाए या किसी को गिफ्ट करने के लिए। एंड जिनको हम गिफ्ट करते हैं वो भी ऑब्वियस सी बात है बहुत स्पेशल इंसान होता है कि हम अपनी ड्राइंग का हिस्सा या अपना वक्त, अपने इमोशंस, है ना, अपना सब्र किसी को एज अ गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं। और ये सिर्फ एक आर्टिस्ट के लिए नहीं होता, ये हर नॉर्मल इंसान के लिए होता है। और देखिए, बातों ही बातों में पेड़ में कलर करने की बारी आ गई। तो पेड़ की टहनियों और तनों में करने के लिए मैंने डार्क ब्राउन कलर शेड लिया हुआ है ना। और आप देख सकते हैं कि इसे हम बहुत ही जेंटली ब्लॉक्स के फॉर्म में फिल करते हैं, है ना। और जो पतला हिस्सा है उसके लिए आप पतली ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, एंड जो मोटा हिस्सा है, टहनी या ट्रंक का मोटा हिस्सा है, उसमें आप चौड़ी ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा वक्त बच जाएगा, है ना। बाकी आप किसी भी ब्रश से कर सकते हैं, आप जैसा चाहें। और थोड़ा सा इसमें ब्लॉक्स के रूप में करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा टेक्सचर दिखेगा, मतलब अलग अलग, थोड़ा सा हमारी पेंटिंग इन्हेंस होकर दिखेगी थोड़ी सी, है ना। एंड क्या आपको पता है कि ये जो सारे फोक आर्ट्स होते हैं ना, इनका अपना अपना एक प्रॉपर सरफेस होता है। इट मीन्स कि ये सारे फोक आर्ट्स जो हैं अपने अपने अलग अलग सरफेस में बनाए जाते हैं। लाइक किसी का तैयार किया जाता है, किसी का बना हुआ रहता है, मतलब सारे ना ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाए जाते हैं। लाइक
पटचित्र के लिए पट तैयार किया जाता है। एंड अपनी ये जो गोंड पेंटिंग हम बना रहे हैं, ये पुराने टाइम में जब इसका ओरिजिन हुआ था, तब वो जो गोंड ट्राइब्स थी ना, वो अपने घरों की दीवारों, फर्शों, इन सब चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करती थी। एंड वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। एंड कलर के लिए वे एक्रेलिक कलर, ऑयल पिस्टल या वाटर कलर, इन सब कलर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते थे। ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम में तो ये कलर होते भी नहीं थे, बट वो इन सब चीज़ों के लिए नेचुरल कलर्स का यूज़ करते थे। लाइक पौधों की पत्तियों, डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स, है ना, चारकोल या प्राकृतिक मिट्टी, है ना, रंगीन मिट्टी, इन सब चीज़ों से वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्यारे से कलर्स बनाते थे। एंड उन्हीं कलर्स से इन सारे फोक आर्ट्स या सारी पेंटिंग्स को ना डिफरेंट डिफरेंट सुंदर से कलर्स देते थे। और देखिए, वो इतनी सुंदर होती थी कि आज हम उनको एक्रेलिक कलर्स, ऑयल पिस्टल या सारे कलर्स से इवन कैनवास में या अपने घरों, अपने बिल्डिंग्स को सजाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इवन उस टाइम में तो ब्रशेस भी नहीं होती थी, तो वो ब्रश बनाने के लिए भी पेड़ पौधों की टहनियों, आपने टहनियों को तोड़कर देखा होगा कि उनमें रेसे रेसे होते हैं, तो वो ब्रश बनाने के लिए भी उन पौधों की टहनियों और जानवरों के बालों का यूज़ करते थे। एंड देन उससे वो सुंदर सा आर्ट क्रिएट करते थे। तो देखिए, हमारे पेड़ में भी कलर हो चुका है। अब हम पत्तियों में ग्रीन कलर फिल करना शुरू करते हैं। मैंने एक नेचुरल सा टच देने के लिए, क्योंकि सारी लीव्स ग्रीन ही होती हैं मैक्सिमम, तो उसके लिए मैंने ग्रीन कलर ही चूज़ किया है। तो वही धीरे धीरे सारी पत्तियों में ये ग्रीन कलर फिल करते हैं, क्योंकि एवरी फोक आर्ट्स बहुत सारे इमोशंस एंड बहुत सारी बातों को लिए होती हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है, छोटी छोटी सी। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, एंड पर यकीन मानिए, आपको ये करने में बहुत मज़ा आता है। एंड आपको ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, भले आप एक आर्टिस्ट हैं या नहीं हैं, बट सुकून से किसी कोने में बैठकर थोड़े से कलर्स, 2-4 ब्रशेस एंड छोटा सा पेपर लेकर कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आप खुद को महसूस कर पाएंगे, खुद की ओन कंपनी एंजॉय कर पाएंगे। मतलब आपको किसी के साथ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आई थिंक सो। एंड थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपनी हॉबीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। जब आप ये करेंगे ना, तो आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। और जब आप कुछ पेंटिंग्स को देखते होंगे, तो किसी से बहुत ज़्यादा एनर्जी सी फीलिंग आती होगी, किसी से बहुत ज़्यादा इमोशंस कनेक्ट हो जाते होंगे। तो ये सारे पार्ट्स इमोशंस के ही होते हैं। पेंटर की मेहनत होती है, या आप उस पेंटिंग से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, ये मैटर करता है। तो प्लीज़ अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए एंड अपने पैशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। वैसे तो मैंने सोचा था ये ड्राइंग शायद मैं लाइव स्ट्रीम में आप लोगों के साथ मिलकर बनाऊं, बट मुझे लगा शायद मैं अपनी बातों को आप तक लाइव स्ट्रीम में ना पहुंचा पाऊं, इसलिए फिर मैंने ऐसा किया। एंड मैंने ये भी सोचा है कि आने वाले कुछ टाइम में, लाइक 3 to 4 डेज़ में, मैंने इंडियन फोक आर्ट्स की एक सीरीज़ लाने को सोची है, कि लाइक सारे स्टेट्स की अलग अलग फोक आर्ट्स हैं, उनकी एक छोटी छोटी सी सीरीज़ ट्राई की जाए, लाई जाए।
एंड मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों तक मेरी बातें पहुंच रही हैं और अगर आपको ये ड्राइंग पसंद आ रही है, सो प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड डू सपोर्ट। बस ऐसे ही अच्छी अच्छी सी फोक आर्ट्स ड्राइंग एंड बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्राइंग हम मिलकर साथ में कर सकते हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट हो तो। एंड देखिए, बातों ही बातों में हमारे रंग बिरंगे पैरट्स को ड्रॉ करने का वक्त आ गया है। एंड काफ़ी कुछ हमने ड्रॉ कर भी लिया है। उनकी बॉडी को हमने सिमिलर कलर रखा है, लाइक बिल्कुल स्किन टोन टाइप का लाइट ग्रीन क्रीम सा टेक्सचर। एंड बाकी उसके पंखों को, उसकी जो छोटी छोटी सी रेड रेड सी चोंच होती है ना, उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर से कर दिया है। एंड अब बारी आती है छोटी छोटी सी डिटेलिंग करने की। एंड आप लोगों को तो पता ही है, फोक आर्ट्स इट मीन्स डिटेलिंग डिटेलिंग एंड डिटेलिंग। और इन्हीं सब छोटी छोटी डिटेलों से इन फोक आर्ट्स में जान आ जाती है। बहुत बारीकियों से, बहुत पीसफुली, पेशेंस के साथ बस हमें डिटेलिंग करते रहना है। और शायद इसी वजह से ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। एंड ये इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे इमोशंस को समेटे हुए होती हैं, तब भी तो ये फोक आर्ट्स बनती हैं। एवरी स्ट्रोक, एवरी कलर्स अपने आप में ही इतने सारी चीज़ें कह जाती हैं कि शायद हम उसे समझ भी ना पाएँ। उसे भी समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सुकून से उसको देखना पड़े, उसको महसूस करना पड़े। इन सिंपल सी आड़ी टेढ़ी लाइनों से एक नॉर्मल सी चीज़ भी, मतलब एक नॉर्मल सी आकृति भी इतना अच्छा एंड कह सकते हैं एक भव्य रूप, एक भव्य कलात्मक रूप ले लेती है कि शायद हम कभी इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं, है ना। और यही सब चीज़ों से एक जो कलाकार होता है ना, उसकी कल्पना को साकार माना जाता है। ये सारी चीज़ें एक कलाकार ही बहुत अच्छे से फील कर सकता है ना। आपने बहुत सारे कलाकार के बारे में सुना होगा। उन्होंने हमें कितनी सुंदर सुंदर सी आर्ट फॉर्म, ड्राइंग्स हमको एज अ गिफ्ट ही मान सकते हैं वो, कि हमें इतनी सारी चीज़ों को देखने, समझने, महसूस करने का मौका मिला है। एंड हमें उन सब का शुक्रिया करना चाहिए। ये सब चीज़ें सिर्फ कैनवास या कागज़ के पन्नों तक सीमित नहीं है ना। ये सब चीज़ें हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी हैं, लाइक एज अ डेकोर, एज अ गिफ्ट, या हमारी धरोहर के रूप में, हमारी संस्कृति के रूप में। एंड ये सारे आर्ट फॉर्म्स पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। एंड फाइनली अब हम अपनी पेंटिंग में आते हैं, जिसमें हमने देखो येलो कलर में हमने रेड कलर से डॉट डॉट डिज़ाइन किया हुआ है, गाजरी कलर में डार्क रेड कलर से डॉट डॉट, एंड लाइट ब्लू में वाइट कलर से, लाइट ब्लू है ना, डार्क ब्लू में बिल्कुल वाइट कलर से डैश डैश करके उसमें डिज़ाइन डाला हुआ है। एंड हम लाइट ब्लू की बात करेंगे तो हमने ब्लैक कलर से हाफ सर्कल ड्रॉ करे हैं। और ये हाफ सर्कल ऐसे लग रहे हैं जैसे ब्लू में ब्लैक नहीं, ब्लैक में ब्लू कलर के हाफ सर्कल बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी दोनों डियर्स कितनी प्यारी लग रही हैं। एंड
तने में जो डार्क ब्राउन था ना, उसमें हम येलो कलर लेते हैं, बिल्कुल प्योर येलो कलर लेते हैं और इसमें हाफ रिंग्स के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बस वही रिंग्स रिंग्स एंड रिंग्स एंड ब्लॉक्स के फॉर्म में सारी रिंग्स ड्रॉ कर देते हैं। देन उसके बाद पर्पल, लाइट पर्पल कलर लेते हैं एंड डैश डैश करके बचे हुए ब्लॉक्स को भी लाइट पर्पल कलर से फिल कर देंगे। देन आप लोग देखेंगे कि हमारा जो ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा असम दिखाई देगा। और हाँ, जब भी आप इस टाइप से ड्राइंग करें तो एक क्लीन पेपर में रख कर ही वर्क करें। इससे क्या होता है, पेंटिंग में पैचेस नहीं आते हैं। तो इन छोटी छोटी बेसिक सी बातों को याद रखें एंड अपनी ड्राइंग में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। एंड देखिए, मैंने ग्रीन कलर की जो पत्तियाँ बनाई थी, उनमें भी येलो कलर से हल्का हल्का टेक्सचर देने की कोशिश की है ना, लाइक इनको लाइफ देने की कोशिश की है। तो बस यही सारी पत्तियों में करते हैं। देखिए, हमारा एक नॉर्मल सा ट्री छोटी छोटी बारीकियों से पूरा होता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। सो दोस्तों, फाइनली ब्लैक कलर से डिटेलिंग देने के बाद हमारी ड्राइंग तैयार है। एंड ये जो ब्लैक कलर से डिटेलिंग दिए है ना, इससे क्या होगा, हमारी ड्राइंग्स के जो शेप है ना, वो थोड़ा और उभर कर दिखते हैं। I hope you all guys are enjoying this. Do subscribe and visit my channel. Thank you so much.